हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेंटर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स वर प्रपोज्ड बाय बेबीलोव इन 1926। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। और इधर इसमें हिंदी भाषा में भी दिए हैं, तो आपको बहुत हिंदी और इंग्लिश भाषा में आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, सम टाइम ऑप्शन में 8 ना देकर 12 दिया होता है, तो इसके कुछ सेकेंडरी ओरिजिन ऑफ सेंटर भी थे, तो वो कंबाइन करके क्या बने? 12 ओरिजिन ऑफ सेंटर बने। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर 8 है तो 8 लगाएं, अगर 12 है तो 12 लगाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ शुगर केन इज। शुगर केन का प्राइमरी ओरिजिन ऑफ सेंटर क्या है? वो है हिमालयन सेंटर। क्या है? हिमालयन सेंटर। ठीक है, इसके बाद मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड बिलोंग टू द फैमिली। ये पोएसी फैमिली में बिलोंग करती हैं। ठीक है, कौन सी फैमिली में? पोएसी फैमिली में। आफ्टर दिस मेजर सीरियल्स आर, वो कौन से प्रमुख अनाज हैं? तो इसमें देखो, पल्सेस तो क्या हो गई? दालें हो गई, ये अनाज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर व्हीट, राइस, मेज, ये राइट आंसर है। ठीक, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 5, द गोल्डन राइस इन रिच सोर्स ऑफ। किसका रिच सोर्स है? तो विटामिन ए का रिच सोर्स है। ठीक है, क्लोव इज अ, क्लोव क्या है? क्लोव एक फ्लोरल वर्ड है। क्लोव क्या है? फ्लोरल वर्ड है। आप क्लोव का बॉटनिकल नेम और फैमिली हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक, पूछा जा सकता है। आफ्टर दिस, पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ। पल्सेस जो होती है वो प्रोटीन्स का रिच सोर्स होती हैं। ठीक है, विच स्पाइस इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किस स्पाइस को कहा जाता है? ब्लैक पेपर को कहा जाता है। ब्लैक पेपर, बॉटनिकल नेम इसका क्या है? पेपर नाइग्रम। पेपर नाइग्रम, और इसकी फैमिली हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, पूछा जा सकता है। ठीक, आफ्टर दिस, द कॉफी इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ कॉफी अरेबिका। कॉफी अरेबिका के किस पार्ट से हमें कॉफी प्राप्त होती है? वो होती है सीड। तो कॉफी अरेबिका की फैमिली क्या है? रुबिएसी, पूछी जा सकती है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस इज द सेंटर ऑफ द ओरिजिन ऑफ राइस है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश मिस्टेक है क्वेश्चन टाइपिंग में, तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखें। तो ये हमारा है इंडिया एंड जापान। राइट आंसर का क्या हो जाएगा? इंडिया एंड जापान। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च इज लोकेटेड इन। ये हमारा केरला में लोकेटेड है। कहाँ लोकेटेड है? केरला में लोकेटेड है, ध्यान रखना, कोझिकोड केरल। ठीक, इसके बाद सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड इन। जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कटक में सिचुएटेड है। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे कोयम्बटूर में जो है वो पाया जाता है शुगर ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। शुगर कैन ब्रीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में। शिमला में पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और कटक में राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये याद रखना, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा? कटक। ठीक, बार्ले इज कॉमन नेम ऑफ। बार्ले किसका कॉमन नेम है? हॉर्डियम बुल्गेरी का कॉमन नेम है। क्वेश्चन नंबर 14, कॉटन फाइबर आर मेड अप ऑफ। कॉटन फाइबर जो होते हैं सेलुलोज के बने होते हैं। कॉटन किससे प्राप्त होती है? गॉस्पियम स्पीसीज। 4 स्पीसीज हैं, कम से कम याद कर लेना चारों स्पीसीज का नाम। और चारों स्पीसीज को कॉमनली क्या कहते हैं? कौन सी 2 ओल्ड वर्ल्ड है, कौन सी 2 न्यू वर्ल्ड है, ये भी याद कर लेना, पूछा जाएगा क्वेश्चन 100% यहाँ से। आफ्टर दिस, द फ्लेक्स फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम। फ्लेक्स फाइबर किससे ऑब्टेन होता है? लिनियम से ऑब्टेन होता है। ठीक है, इसके बाद नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। जो नेचुरल रबर है उसका बॉटनिकल नेम क्या है? हेविया ब्रेसिलेंसिस। हेविया ब्रेसिलेंसिस का बॉटनिकल नेम है, पूछा जा सकता है। और किससे, किसका पॉलीमर है? आइसोप्रीन का पॉलीमर है। ठीक, आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 17, फैमिली ऑफ यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस की फैमिली जो है वो मेरिटेसी फैमिली है, ध्यान रखना। ठीक है, कैम्बियम एक्टिविटी इज हाईएस्ट इन। जो स्प्रिंग सीजन होता है यहाँ पर कैम्बियम की एक्टिविटी हाईएस्ट हमें देखने को मिलती है। ठीक, इसके बाद क्या है? फैमिली ऑफ कॉटन प्लांट्स। कॉटन प्लांट की जैसे अभी मैंने बताया, कॉटन कौन सा है? कॉटन की चारों स्पीसीज याद रखना। जो 4 स्पीसीज हैं उनमें से 2 ओल्ड वर्ल्ड हैं, 2 न्यू वर्ल्ड हैं, वो हमें याद रखनी है। और चारों स्पीसीज को कॉमनली क्या कहते हैं? जैसे इजिप्टियन कॉटन है या अदर टाइप की कॉटन है, तो उनका नाम याद रखना, कौन सी ओल्ड वर्ल्ड है, कौन सी न्यू वर्ल्ड है। कॉटन कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? मालवेसी से बिलोंग करता है। हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉटन फाइबर से रिलेटेड एक 5 से 6 मिनट की वीडियो वो मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उसको देख लेना। वहां से 100% 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है,
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच इज फैमिली ऑफ फ्लैक्स, फ्लैक्स बाई लिनियम, लिनियेसी फैमिली है। इसके बाद कल्याण सोना एंड सरबती सोनारा आर द वेराइटीज ऑफ, ये व्हीट की वेराइटीज हैं, ठीक है। आफ्टर दिस द बॉटनिकल नेम ऑफ जूट इज, जूट का बॉटनिकल नेम क्या है, कॉर्कोरस कैप्सुलरिस, जूट का बॉटनिकल नेम है कॉर्कोरस कैप्सुलरिस। इसके बाद जूट फाइबर रिप्रेजेंट्स, जूट फाइबर जो होते हैं वास्ट फाइबर होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार आपसे कॉटन भी पूछा जाता है, कॉटन किस टाइप का फाइबर, तो कॉटन इज द सरफेस फाइबर, ठीक है। आफ्टर दिस ओलिव ऑयल ऑब्टेन फ्रॉम, ओलिव ऑयल जो होता है वो ओलिया यूरोपिया से ऑब्टेन होता है, ये याद रखना। रिसिनस कम्युनिस, इससे हमें अरंडी का तेल प्राप्त होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 25, हेम्प फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम, हेम्प का बॉटनिकल नेम यू नो वेरी वेल, कैनेबस सटाइवा। तो हमें हेम्प फाइबर कहां से प्राप्त होते हैं, कैनेबस सटाइवा से, ठीक है। इसके बाद ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर कंसर्न्ड विद द कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नोन एज, तो इसको कहते हैं फ्लोरिकल्चर, ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है विच हार्मोन्स यूज्ड फॉर रैपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ये तो इथाइलिन है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल यूज्ड फॉर इंडक्शन ऑफ पॉलीपोलाइडी, तो हम मेटाफेज में कॉल्चिसिन नाम की एक ड्रग होती है उससे ट्रीट करते हैं तो हमें पॉलीपोलाइडी जनरेट हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द फ्रूट ऑफ मैंगो इज बॉटनिकली कॉल्ड एज, जो फ्रूट होता है मैंगो का उसको ड्रूप फ्रूट कहते हैं, कौन सा फ्रूट कहते हैं, ड्रूप फ्रूट कहते हैं, ठीक। आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 30, सिट्रस कैंकर डिजीज इन लेमन इज कॉज्ड बाई, ये तो बैक्टीरिया के द्वारा होती है, जेंथोमोना सिट्राई। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31, द मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ बनाना इन इंडिया इज, जो बनाना की मोस्ट कॉमन डिजीज है वो इंडिया में कौन सी है, सिगाटाको, सिगाटाको इज द डिजीज दैट आर कॉमन इन इंडिया, ठीक है। इसके बाद क्या है क्वेश्चन नंबर 32, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां लोकेटेड है, सेंट्रल एरिड जोन जोधपुर में लोकेटेड है। आफ्टर दिस 33 क्वेश्चन नंबर, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी आपको मैंने बताया शिमला में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, स्ट्रॉबेरी इज कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड बाई, स्ट्रॉबेरी जो कॉमर्शियली है वो रनर्स की फॉर्म में प्रोपोगेट की जाती है, ये भी ध्यान रखना। विच इज नॉट द कल्टिवेटेड वेराइटी ऑफ रोज, इनमें से कौन सी कल्टिवेटेड वेराइटी रोज की नहीं है, वो हमारी पूसा पूसा लार्मा है, पूसा लार्मा, ठीक है। इसके बाद विच फ्लावरिंग क्रॉप इज कॉमनली नोन एज क्वीन ऑफ बल्बस फ्लावर क्रॉप्स, ये जो है ये है ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस, ग्लेडियोलस क्या है, बल्बस फ्लावर की क्वीन, क्रॉप की क्वीन है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, कॉमर्शियली प्रोपोगेटेड ऑफ ग्लेडियोलस अकर्स थ्रू, तो ये जो होता है क्रॉम्स के द्वारा होता है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स विदाउट यूजिंग सॉइल इज कॉल्ड हाइड्रोपोनिक्स, जो प्लांट्स का कल्टीवेशन होता है विदाउट सॉइल इसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक्स। आफ्टर दिस 39, ग्रोथ हैबिट ऑफ सन गोल्ड वेराइटी ऑफ टोमेटो इज, ग्रोथ हैबिट ऑफ सन गोल्ड वेराइटी ये जो होती है इनडिटर्मिनेंट होती है। इसके बाद विच इज एन एंटीऑक्सीडेंट रिच वेराइटी ऑफ पोटैटो, ये कुफरी नीलकंठ है, कुफरी नीलकंठ है, ये जो एंटीऑक्सीडेंट रिच वेराइटी है किसकी, पोटैटो की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41, क्या कह रहा है 41 क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि पेटेंट एक्ट 1970 इन इंडिया कम्स इनटू फोर्स इन द ईयर ऑफ 1972, ठीक है। आफ्टर दिस क्वेश्चन नंबर 42, द पेटेंट अमेंडमेंट एक्ट वाज पास्ड पार्लियामेंट इन 2005, आईपीआर स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 44, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनआरडीसी वाज स्टेबलाइज्ड, ये जो स्टेबलाइज हुई थी 1953 में स्टेबलाइज हुई थी। WIPRO स्टैंड्स फॉर, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसके हमें फुल फॉर्म बताएंगे WIPRO की, ठीक है। इसके बाद कह रहा है वेयर इज द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का आप लोग हमें बताएंगे कि इसका सेंटर कहां लोकेटेड है, तो ये भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद 40 नंबर 7 क्वेश्चन कह रहा है PBR स्टैंड्स फॉर प्लांट ब्रीडिंग राइट्स, PBR क्या है, प्लांट ब्रीडिंग राइट्स, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग राइट्स।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, अ लीगल फॉर्म ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पेटेंट। इसे क्या कहते हैं? पेटेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, इन विच आर्टिकल्स द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आउटलाइन, आर्टिकल नंबर 27। इसके बाद हम बात करेंगे विच इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ट्रांसजेनिक प्लांट का इसमें कौन सा एग्जांपल है? बीटी कॉटन। ठीक है, ये हमारे पास आज 50 क्वेश्चन थे। इन 50 क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना, आपके एग्जाम में आने के अच्छे चांसेस हैं और इसी तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 50 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू स्टूडेंट।